हेलो दोस्तों। तो एक और नई खुशखबरी कि केंद्रीय विद्यालय ने प्राइमरी टीचर्स के लिए केंद्रीय विद्यालय ने एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया है 16/2022। तो इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है। देखते हैं ज़रा कि क्या क्या केंद्रीय विद्यालय ने बताया अभी नोटिफिकेशन में, कैसे कैसे इस बार आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले ही जो काम की बात है वो ये है कि इस बार पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा। और कितनी वैकेंसीज आई है इस बार, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। 6414 वैकेंसीज। देखिए, अभी अभी DSSB के एग्ज़ाम्स जो है वो कवर हुए थे नवंबर दिसंबर के आसपास तक। तो अभी आपका टच होगा पढ़ाई का, और उसके बाद से एकदम से इतनी वैकेंसीज आ जाना, तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी टच में होंगे और अभी आपको फ़ायदा मिलेगा उस पढ़ाई का जो आपने DSSB में की थी। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है इसके बाद, क्या काम की बातें हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो देखते हैं उसमें है कि एज जो है वो 30 ईयर्स है जनरल के लिए। लेकिन ये सिर्फ जनरल के लिए है, इसमें और भी दो चार चीज़ें हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है? 2 साल का आपके पास एजुकेशनल डिप्लोमा होना चाहिए। काम की चीज़ें होती है बेटा, यहाँ से हम सीखते हैं काफ़ी चीज़ें। कि 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा हो आपके पास, या तो यानी कि JBT कर रखी हो आपने, शॉर्ट में कहें तो DED DLED या JBT। BLED कर रखा आपने तो वो भी चलेगा। अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा है, यानी कि JBT इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप इन वैकेंसीज को देख सकते हो। अगर आपके पास BEd है तो BEd वाला बच्चा भी इसको फिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए है BEd वाले बच्चे को 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है NCTE से, वो आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि ये 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स जिसके पास है, तब वो बच्चा BEd वाला बच्चा भी इसको फिल कर सकता है। तो ये पहली क्वालिफिकेशन थी कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, इनमें से कोई भी एक चल सकती थी। दूसरी चीज़ है कि CTET पेपर 1 ये क्लियर होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो आप नहीं भर सकते। तीसरी चीज़ है कि आप प्रोफिशिएंसी हो आपके अंदर इंग्लिश और हिंदी मीडिया की, यानी कि पढ़ सको आप इंग्लिश हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसके बाद कि जो बच्चे BEd वाले अप्लाई करेंगे उनके लिए इन्होंने कह रखा कि कोर्ट का कोई डिसीजन होगा इनका, उसके आउटकम के आधार पर ये चीज़ें मानी जाएगी वरना नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा तो खैर देखो, कोर्ट में अगर कोई चीज़ें गई है तो शायद पॉजिटिव ही आए रिजल्ट। एज रिलैक्सेशन जैसा हमने देखा था कि जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल का, यानी कि SC ST है तो 35 तक भर सकता है, और OBC है तो 33 एज तक वो फिल कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ वुमेन्स के लिए क्या है, अलग से 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि कोई भी अगर वुमेन है तो वो 40 ईयर्स ये तक की एज है उसकी, तो वो फिल कर सकती है। AVS एम्प्लॉई है कोई तो उसके लिए कोई एज बार नहीं है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपने जॉब की हुई है तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया है। जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल अगर आपका है तो आपको 5 साल के अलग से छूट जाती है। डिसेबल अगर कोई व्यक्ति है इंक्लूडिंग वुमेन, तो उनके लिए भी ये अलग से रियायत दी गई है। बाकी तो खैर ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एज काउंट करी जाएगी तो वो कट ऑफ डेट पर काउंट, जो किस कट ऑफ डेट पर, ये आपको एज को ध्यान रखना है कि आपकी 26 दिसंबर 2022 तक जो एज होगी वो मानी जाएगी। OBC कैंडिडेट्स को अपना भाई NCL का जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है उससे संबंधित कुछ बातें कही गई है कि एनेक्शर 1 में देखिएगा। ऐसे ही SC STs के लिए भी एनेक्शर 2 जो है वो फिल करना होगा शायद। EWS के लिए 8 लाख से कम इनकम अगर है तो ही वो EWS कैटेगरी में माना जाता है। नेक्स्ट काम की बात है भाई कि आपके पास क्या होना ज़रूरी है, एक वैलिड CTET होना ज़रूरी है वरना काम नहीं चलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है आपका, सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर डेमो और इंटरव्यू स्किल्स आपकी टेस्ट की जाएगी।
तो ये कुछ 70:15:15 का कुछ है। 70 रिटर्न है, 15 रेशो का जो है आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और 15 आपको पढ़ा के दिखाना होगा थोड़ा सा, तो वो डेमो होगा। ये कुछ स्टेट जगह हैं कि कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम के सेंटर आप भर सकते हो, कौन सी सिटीज़ में एग्ज़ाम आपको बता दी जा रही है कि यहाँ यहाँ एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अप्लाई कैसे करेंगे, तो भाई केवीएस संगठन की जो ये साइट है इस पर ही आप अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी ईमेल आईडी पर आएगी। पेपर होने के बाद उसकी कॉपी भी आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगी। फॉर्म फिल करते समय आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशंस वगैरह होंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका बनेगा वेबसाइट पर, जो केवीएस की वेबसाइट है, और फिर उसी के थ्रू आप उसमें लॉगिन करके ये चीज़ों को देख पाएंगे अपना। SC ST PH और एक्स सर्विसमैन से कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है, लेकिन अगर आप इन कैटेगरी से बाहर है तो आपको 1500 रुपये में फॉर्म को भरना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, इसको आप इसका प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर अपना एक फ़ोटो चिपका के इसको रख लीजिएगा बाद के लिए, क्योंकि ये आपको बाद में काम आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन होने के बाद ये जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ये एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इसकी भी। और बाकी जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपके लिए ज़रूरी होंगे। फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रहे क्लास 10th में जो आपका रिकॉर्ड है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब चलेंगे। वैकेंसीज़ आ रही है 5 तारीख को 10 बजे से, ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इस साइट पे जाकर। और 26 तारीख को रात 11:59 तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। पेपर बेटा सीबीटी बेस्ड पे होगा। इसका मतलब क्या, ऑनलाइन पेपर होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, मतलब बाइलिंगुअल रहेगा। आप अपने क्वेश्चंस को दोनों मीडियम्स में पढ़ सकते हो। और इसी पेपर की जो एक पीडीएफ फॉर्मेट कैंडिडेट की ईमेल पर आ जाएगा पेपर होने के बाद। ईमेल आईडी सही तरीके से भरना ताकि आपके पास वो जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉफ्ट कॉपी में आपकी ईमेल आईडी पर आ जाए। अगर आप कल को चैलेंज करते हो किसी आंसर को तो 1000 रुपये उसकी फ़ीस रहेगी। अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया गया तो आपकी जो फ़ीस है वो रिवाइज़ कर दिया गया, मान लो अगर वो आंसर की रिवाइज़ हुई तो आपकी फ़ीस जो है वो वापस दी जा सकती है। लास्ट वही है कि फाइनल रिजल्ट जो होगा, रिटर्न, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट जो होंगे उनके आधार पर आपके मार्क्स बनेंगे। और फिर उसी के बाद केवीएस संगठन आपसे आपकी जो भी आपकी ईमेल दी होगी उस पर आपको बताएगा, चीज़ें लिस्ट आएंगी पूरी केवीएस की साइट पर। ठीक है, और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इसके लिए भाई जुरिडिक्शन जो है वो दिल्ली कोर्ट को ही जाएगा। दिल्ली में जो है सिर्फ आप ये कोर्ट के मतलब कोर्ट केस कर सकते हो इसके प्रति, बाकी जगह पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये था भाई हमारा पीआरटी जो वैकेंसीज़ है उसका नोटिफिकेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है वो सब हमने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि भाई सिलेबस क्या क्या है ना। सिलेबस में चेंज है काफ़ी, तो सिलेबस के लिए हम डिटेल सिलेबस की वीडियो लेके आएंगे और कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी हम देखेंगे।